पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। अब इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी दुनिया जानेगी कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर को चलाने का मकसद क्या था। ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया उसके जरिए पाकिस्तान को नहीं बल्कि आतंक को नुकसान पहुंचाया गया। आतंकवाद के खिलाफ ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को किस तरह से नेस्तो नाबूद किया गया, ये जानकारी अब विदेशी सरकारों को भी मिलेगी। और इसके लिए भारत सरकार ने 7 सर्वदलीय डेलीगेशन गठित किए हैं, जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि आप विदेशों में जाइए और वहां की सरकारों को ये जानकारी दीजिए कि आखिरकार पाकिस्तान के साथ जो संघर्ष हुआ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसका मकसद क्या था और क्या उस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए काम किया गया वो किस तरह से किया गया, कैसे आतंकवाद को एक गहरा धक्का जो है वो इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लगा, कैसे पाकिस्तान जो आतंक का जन्मदाता है उसको कैसे वहां पर आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश की गई, कैसे 100 से ज्यादा आतंकियों को नेस्तो नाबूद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किया। ये जानकारी जो है ये 7 सर्वदलीय डेलीगेशन जो गठित किए गए हैं ये विदेशी दौरे पर 22 मई के बाद जब जाएंगे तो विदेश की सरकारों को ये जानकारी देंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय ने जिस हिसाब से घोषणा की है उसमें तिरुवनंतपुरम से 4 बार के सांसद शशि थरूर इस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। नामित अन्य सदस्यों में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा, डीएमके की कनिमोझी करुणानिधि, राकांपा के शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे शामिल हैं। लेकिन अब इसमें एक बात और भी है कि जो 7 सर्वदलीय डेलीगेशन गठित किए गए हैं उसमें एक जो डेलीगेशन है उसका नेतृत्व जो है वो कांग्रेस नेता शशि थरूर करेंगे। लेकिन शशि थरूर का नेतृत्व में नाम जैसे ही आता है तो फिर विवाद खड़ा हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस से जिन नेताओं की लिस्ट केंद्र सरकार के पास गई थी वो लिस्ट जब जाती है तो उस लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जब नाम का ऐलान होता है तो उसमें शशि थरूर का नाम आता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के अनुसार केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 16 मई की सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से फोन पर बात की थी और उनसे अनुरोध किया था कि वे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए विदेश भेजे जा रहे प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने के लिए 4 नाम सुझाएं। कल यानी 16 मई को दोपहर तक लोकसभा में विपक्ष के नेता ने संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर कांग्रेस की ओर से आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बराड़ के नाम दिए, लेकिन केंद्र ने इन चारों को छोड़कर शशि थरूर पर विश्वास जताया। भारत सरकार का ये 7 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 23 मई से 10 दिवसीय राजनयिक मिशन पर रवाना होगा। वॉशिंगटन, लंदन, अबू धाबी, प्रिटोरिया और टोक्यो जैसी प्रमुख राजधानियों का दौरा करके ये सर्वदलीय टीम आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और ऑपरेशन सिंदूर के तहत हाल के घटनाक्रमों के बारे में विदेशी सरकारों को जानकारी देगा। दूसरी तरफ शशि थरूर की तरफ से जब उनका नाम जो है वो इस सर्वदलीय डेलीगेशन में आया तो उनकी तरफ से ट्वीट करके धन्यवाद दिया गया और उन्होंने ये कहा कि जब बात देश की आएगी तो वो देश के लिए सब काम करने के लिए तैयार हैं। जो 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं उसमें बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के रविशंकर प्रसाद जो हैं वो बीजेपी का नेतृत्व करेंगे। बाकी जो डेलीगेशन हैं उसमें हम बात करें कि कनिमोझी जो हैं डीएमके की उनका नाम है और शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो श्रीकांत एकनाथ शिंदे जो हैं उनका नाम है। संजय कुमार झा उनका नाम डेलीगेशन में शामिल है। तो ये बड़े नाम जो हैं ये शामिल किए गए हैं 7 सर्वदलीय डेलीगेशन जो गठित किया गया है उसमें।
ये लोग जो हैं वो जाएंगे। सुप्रिया सुले की अगर हम बात करें तो उनका नाम भी शामिल है, वो भी इस डेलीगेशन का नेतृत्व जो है 7 डेलीगेशन में से एक डेलीगेशन का नेतृत्व वो करेंगी और बताएंगी विदेश में, चाहे हम टोक्यो की बात करें, ब्रिटेन में लंदन की बात करें, इन देशों में वो जाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार ये ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया, इसका ये संघर्ष जो हुआ ये किस तरह से हुआ और पूरी जानकारी इसके बारे में देंगे, ताकि जो विदेशी सरकारें हैं उनको भी ये पता चल सके कि जो प्रोपेगेंडा सरकार, जो पाकिस्तान सरकार है, जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से जो झूठ फैलाया जा रहा है वो किस तरह का है और भारत सरकार ने जो चलाया ऑपरेशन सिंदूर उसका क्या मकसद है, आखिरकार वो किस तरह से पूरा ऑपरेशन ये चलाया गया, कैसे आतंकवादियों को नेस्त नाबूद किया गया, ये सारी जानकारी ये 7 डेलीगेशन देंगे, ताकि भारत का रुख स्पष्ट हो सके, भारत का रुख स्पष्ट हो सके कि भारत जो है किसी देश के खिलाफ नहीं, आतंकवाद के खिलाफ है। और अगर आतंकवाद पाकिस्तान की भूमि पर पनपता है तो फिर भारत जो है वो ये नहीं देखेगा कि वो पाकिस्तान है या फिर पीओके है या कौन सी जगह है। भारत जो है वो ऑपरेशन के तहत अपनी कार्रवाई जो है आतंकवाद के खिलाफ जरूर करेगा।